CGL 2023 25 जुलाई शिफ्ट 4 का यह जनरल अवेयरनेस सेक्शन का सेट है। चलिए इसको शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से भारत में वित्तीय वर्ष 2022-23 की सही अवधि कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं कि 1 जनवरी 2022 से 1 जनवरी 2023 तक, या 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक, या 30 अप्रैल 2022 से 1 मार्च 2023 तक, या 30 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। तो इसका जो सही जवाब है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक 2022-23 जो वर्ष है वित्तीय वर्ष, इसकी अवधि रहेगी। यानी कि वित्तीय वर्ष ये होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च में ख़त्म होता है, जो भी वित्तीय वर्ष दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राउरकेला स्टील प्लांट जर्मनी के सहयोग से भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है उड़ीसा, असम, झारखंड या बिहार। दोस्तों, आप इसको अगर क्विज के फॉर्म में लेना चाहते हो तो इसको ऑडियो में आप सुनिए और फिर अपना आंसर दीजिए। ओके, तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है जर्मनी के सहयोग से भारत के उड़ीसा राज्य में स्थापित किया गया था। याद रखना है कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में राउरकेला। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 है कि संदिग्ध दिव्यांग विद्यार्थियों की जांच के लिए दिल्ली के स्कूलों में आरंभ किया गया NCERT द्वारा विकसित डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग मोबाइल ऐप निम्नलिखित में से कौन सा है? उस ऐप का नाम बताइए। ऑप्शन है प्रशस्त, विद्यन, समग्र या समागम। तो इसमें हमको क्या याद रखना है कि NCERT द्वारा डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, उसका नाम था प्रशस्त। ओके, क्या नाम था? प्रशस्त। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याण के लिए काम करता है, उसको आवंटित होने वाली राशि में केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? ऑप्शन है 5%, 15%, 10% या 12%। तो इसका सही जवाब है 12%। यानी भारत का सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है क्या करता है, पिछड़े वर्गों और विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए काम करता है। उसको आवंटित होने वाली जो राशि है वो केंद्रीय बजट 2022-23 की है, कितनी? 12%। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया था? ऑप्शन है वासुदेव प्रथम, हुविस्का, बिमा कड़फिसेस या कनिष्क। तो याद रखना है कि कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था, जिसने क्या है बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है और चतुर्थ बौद्ध संगीति का भी इसने आयोजन किया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अखम लक्ष्मी देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है मणिपुरी, सत्रिया, कथक या ओडिसी। तो याद रखिए कि संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं अखम लक्ष्मी देवी, ये मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं। अखम लक्ष्मी देवी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वर्ष 2022 में भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लोगों से डैश अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराने या फहराने की अपील की थी। तो यह कब से कब तक की गई थी? ऑप्शन है 11 अगस्त से, या 10 अगस्त से, या 13 अगस्त से, या 12 अगस्त से। तो यह 2022 में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किया गया था कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लहराने या फहराने की अपील की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्यापार की शर्तें या स्थिति, टर्म ऑफ ट्रेड, डैश को संदर्भित करती है? किसको संदर्भित करती है? ऑप्शन है निर्यात कीमतों और आयात कीमतों के बीच अनुपात को, या व्यापार समझौते, या बेनियम और शर्तें जिन पर किसी देश को ऋण देने की पेशकश की जाती है, या निर्यात आय पर आयात व्यय की अधिकता। तो इसका जो सही जवाब या आंसर है कि व्यापार की शर्तें जो होती हैं निर्यात कीमतों और आयात कीमतों के बीच अनुपात को
संदर्भित करती हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। ऑप्शन है कि कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या कोशिका झिल्ली। तो पादप कोशिकाओं में जो पाया जाता है वो है कोशिका भित्ति। ओके। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जो ह्यूमन की कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विश्व बैंक के अनुसार 2020 में श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व कितना था। ऑप्शन है 354 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 554 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 364 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिए कि विश्व बैंक के अनुसार 2020 का यह बताया गया है कि 2020 में श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व कितना था, 354 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हॉकी में यदि गेंद डिफेंडर द्वारा आखिरी बार छुआ जाने के बाद बैक लाइन के ऊपर चली जाती है तो डैश दिया जाता है। क्या दिया जाता है जब गेंद क्या होती है, डिफेंडर द्वारा आखिरी बार छुआ जाने के बाद बैक लाइन के ऊपर चली जाती है हॉकी में। ओके। तो ऑप्शन है कि ऑफ साइड दिया जाता है, पेनल्टी कॉर्नर दिया जाता है या फ्री हिट दिया जाता है या लॉन्ग कॉर्नर दिया जाता है। तो याद रखिए कि जब इस तरह की स्थिति बनती है तो इसमें लॉन्ग कॉर्नर दिया जाता है। कब दिया जाता है, जब गेंद डिफेंडर द्वारा आखिरी बार छुआ जाने के बाद बैक लाइन के ऊपर चली जाती है। ओके। हॉकी जिसने खेला होगा या देखा होगा तो वो समझ सकता है इसको। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी। ओके। ऑप्शन है लक्ष्मी सहगल, उषा मेहता, सरोजनी नायडू या भीकाजी कामा। तो याद रखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत उषा मेहता ने की थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय वाद्य यंत्र संतूर के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है पंडित भीमसेन जोशी, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित रविशंकर या पंडित कुमार गंधर्व। तो क्या याद रखना है कि संतूर के प्रतिपादक जो हैं वो हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के प्रतिपादक। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन से देशों का युग्म 2022 फीबा वॉलीबॉल महिला विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी करने जा रहा है। यानी 2022 का फीबा वॉलीबॉल महिला विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी किसने की थी। ऑप्शन है पोलैंड और नीदरलैंड, बेलारूस और स्लोवेनिया, लिथुआनिया और पोलैंड, पोलैंड और स्लोवेनिया। तो इसका जो सही जवाब है यानी कि पोलैंड और नीदरलैंड। पोलैंड और नीदरलैंड जो है 2022 का फीबा वॉलीबॉल महिला विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी किए थे। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हों। ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 32। तो पंचायत से संबंधित जो बात है वो अनुच्छेद 40 में की गई है, अतः ऑप्शन अनुच्छेद 40 हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड की गति का गुण प्रदान करता है। इस समीकरण में भी क्या है, यानी एक्सेलेटर इक्वल भी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसमें जो है भी का क्या मतलब होता है। ऑप्शन है चाल अपॉन गति या पृष्ठीय क्षेत्रफल या तीव्रता या दूरी। तो याद रखिए कि भी जो होती है चाल अपॉन गति होती है, चाल बटे गति। ओके। भी का मतलब। क्वेश्चन नंबर 17 है कि 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था। ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय या आलमगीर द्वितीय। तो याद रखिए कि 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय मुगल शासक का योगदान रहा था।
क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बारहमासी नदी 720 किलोमीटर लंबी है और यह हिमालय से निकलकर हिमाचल प्रदेश के चंबा से होकर बहती है। उस नदी का नाम बताइए। ऑप्शन है रावी नदी, यमुना नदी, कृष्णा नदी या सरयू नदी। तो याद रखिए कि रावी नदी इसका सही जवाब है, यानी रावी नदी कितना है 720 किलोमीटर लंबी है और बारहमासी नदी है और यह हिमालय से निकलकर हिमाचल प्रदेश के चंबा से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यकाल में प्रवेश करने यानी अपना पदभार ग्रहण करने से पहले डैश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। किसके समक्ष अपनी शपथ लेता है एक राज्यपाल? ओके, उसके ऑप्शन है कि भारत के प्रधानमंत्री के समक्ष, या दूसरा है कि राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, या भारत के राष्ट्रपति या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। तो याद रखिए अपना पदभार ग्रहण करने से पहले जो है राज्यपाल राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किसी राज्य ने अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के एक भाग के रूप में मार्च 2022 में पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए यह जो योजना है यानी चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया गया था 2022 में पहली बार, वो मध्य प्रदेश में किया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है कि पारंपरिक भारतीय ऋतुओं के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ऋतु नवंबर दिसंबर के महीने में आती है? ऑप्शन है शरद, हेमंत, बसंत या शिशिर। तो याद रखिए दोस्तों कि हेमंत जो ऋतु है वो नवंबर दिसंबर के महीनों में आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या देवेंद्र नाथ टैगोर। तो याद रखना है कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जब आप तेज रोशनी वाले कमरे में आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है कॉर्निया सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है, या काचाव द्रव पुतली को फैलाता है जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है, या परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है, या परितारिका अभिनेत्र लेंस को फैलाती है जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है यानी इसका जो कारण है वो है तीसरा, यानी कि परितारिका सिकुड़कर पुतली को छोटा बना देती है जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। ओके दोस्तों, ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जानवर और वह क्षेत्र जहाँ वे पाए जाते हैं का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? यानी कि कौन सा जानवर किस क्षेत्र में पाया जाता है ये यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन है कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है लीमर मेडागास्कर, तीसरा है शुतुरमुर्ग सवाना और रेगिस्तानी क्षेत्र में, और चौथा है वन मानुस कैरेबियन द्वीप समूह में। तो यह संयोजन जो है गलत है। कौन सा? वन मानुस कैरेबियन द्वीप समूह। आप याद रख सकते हो कि कंगारू कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। लीमर जो है मेडागास्कर में पाया जाता है, और शुतुरमुर्ग जो है सवाना और रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। वन मानुस कैरेबियन द्वीप समूह में नहीं पाया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है कि गुरु विपिन सिंह निम्न में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? ऑप्शन है कथक, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी। तो गुरु विपिन सिंह जो हैं मणिपुरी नृत्य से संबंधित हैं, यानी नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन और जो है वाद्य यंत्र हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर इसमें आते ही हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कैसा लगा आपको ये कमेंट में आप बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।